ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। भोजपुर जिले के कई इलाकों में बालू उत्खनन को लेकर जहां एक तरफ जिला प्रशासन अपनी चौकसी दिखा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस बालू के धंधे में लिप्त बड़े बड़े बालू माफियाओं में खुलेआम जिला प्रशासन ने चुनौती देते हुए बालू के लूट पर लगाम कसने की पूरी तैयारी कर ली है। को लेकर में रखा है। अवैध उत्खनन में अब तक कई जानें भी जा चुकी हैं और उस पर प्रशासन द्वारा रोक लगाने की समय समय पर एक कवायद भी की गई, लेकिन उन सारे भोजपुर जिला बालू की अवैध उत्खनन को लेकर पिछले कई दशकों से बदनाम रहा है। जैसे ही सोन नदी में पानी के लेवल की बढ़ोतरी होती है, वैसे ही बाहरी जिलों से बालू के लुटेरे बड़े बड़े नावों को लेकर बालू लूटने के लिए दिन रात लगे रहते थे। यही नहीं, कई बार पुलिस के साथ इन बालू माफियाओं की भिड़ंत भी हुई है और गोलीबारी भी इसका गवाह बना है। बालू लूट का नजारा पिछले दिनों की याद किया जाए तो उस दृश्य को देखकर आप भी सकते में पड़ जाते थे कि आखिर सरकार या जिला प्रशासन क्यों सोई हुई है। इस तरह के कई सवालों से सरकार को भी कई बार किरकिरी का सामना करना पड़ता था, जबकि इस खेल में शामिल कई बड़े बड़े हस्तियों का नाम भी उजागर हुआ है और कई बार सरकार के द्वारा कार्रवाई भी की गई, मगर ये काला खेल निरंतर जारी रहा है। मगर सबसे बड़ी बात तो यह रहा है कि जब सरकार अपने आप पर आ जाए तो ये सभी बड़ी हस्तियां मिट सकती है। इसी बालू लूट के रोकने के लिए जिलाधिकारी भोजपुर राजकुमार और भोजपुर एसपी संजय सिंह ने आज सोन नदी में एक ऐसी कार्रवाई की है जिसका अंदाजा यह बालू माफियाओं का नहीं हो सकता। सोन नदी पर बने 4 लेन पुल के नीचे बड़े बड़े लोहे के पाइप लगाए गए हैं और फिर लैंड एरिया में ट्रक से भी करके लोग ले जाते हैं। तो ये दोनों हम लोग के लिए चैलेंज है और इसमें कई जिले के लोग इसमें शामिल हैं। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश से भी लोग आके और यहाँ से बालू उत्खनन करके ले जाते थे। तो राजस्व की क्षति बहुत होती थी और एक बदनाम भी होता था ये जिला भी और यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी। तो उस पर हम लोगों ने जो एक टेक्निक का इस्तेमाल किया है वो ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया है और इसके अलावा बोट के साथ जो FRP जो जिला पदाधिकारी महोदय ने बताया वो भी हम लोगों ने एक पेट्रोलिंग का सिस्टम रखा है। लैंड एरिया से जो हमारा इंट्रूजन होता था उसको भी हम लोगों ने चेक करने के लिए कुछ सड़क पे वेइंग ब्रिज वगैरह लगाने के प्लान को रखा है। और सबसे मजबूत ये था कि जो नाव का यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता था, नाव से एक नाव पे 3 या 4 ट्रक का करीब लोड होता था। तो हम लोगों ने उसको कैलकुलेट करके देखा कि अच्छी खासी राशि जो है यहाँ पे क्षति होती थी। इसको लगाने से अप स्ट्रीम में यहाँ पे 3 ब्लॉक हमारा ऐसा है जो यहाँ से करीब 40-45 किलोमीटर का स्ट्रेच है, वो हमारा काफ़ी चेक होगा। और इसके अलावा जो डाउन स्ट्रीम में जो है वो उसमें भी काफ़ी हम लोग कोशिश करेंगे उस बोट के जरिए भी, और जहाँ तक अप्रोच हो सकेगा जॉइंट ऑपरेशंस के तहत तो हम लोग माइनिंग और अलग जिलों से मिलकर भी करेंगे। लगातार कार्रवाई हो रही है। पोपले मशीन जो मैकेनिकल वे ऑफ माइनिंग होता है उसको भी हम लोग कर्टेल किए हैं और काफ़ी पकड़ रहे हैं। हम लोग दूसरे जिले में भी जाके सहयोग लेके और वहाँ भी कार्रवाई कर रहे हैं निरंतर। तो ये आजकल के ज़माने के हिसाब से जो मैकेनिकल माइनिंग चल रही है लीगल, उसको चेक करने के लिए हम लोगों ने ये एक योजना बनाई है और इसमें माइनिंग डिपार्टमेंट 2 महीने से जिला प्रशासन के द्वारा जिलाधिकारी भोजपुर राजकुमार के निर्देश पर इस कार्य को पूरा किया गया है। अब जिला प्रशासन ने यह आगाह कर दिया कि जिले में अब बालू की लूट नहीं होगी। जहां एक तरफ सोन नदी में पानी बढ़ने के बाद जिला प्रशासन के लिए एक चुनौती का सामना करना पड़ता था, अब वही जिला प्रशासन ने भी बालू की लूट को रोकने के लिए कमर कस लिया है। बहुत बड़ी संख्या में नाव, हजारों की संख्या में नाव प्रतिदिन हमारे सोन नदी से होते हुए सहार, चांदी, हिमालपुर के इलाके में जाते थे और वहाँ से अवैध उत्खनन करके यहाँ से रात में एक साथ वो लोग झुंड बना के निकलते थे और उनके पास अवैध हथियार भी होते थे। उसको कर्व करने में बड़ी कठिनाई हो रही थी। उसको देखते हुए ये हम लोग का कंसेप्ट आया कि इसको हम लोग इस प्रकार का कार्य करें कि नाव किसी भी हाल में इस पार से उस पार ना जा पाए। उसके लिए हम लोगों ने अपने सभी बंदोबस्तधारियों को बुलाया, उनसे बातें की और उनके सहयोग और माइनिंग डिपार्टमेंट के मेहनत के कारण से आज आप देख रहे हैं पूरे सोन नदी में हम लोगों ने फायरिंग का कार्य किया है। इससे जो नाव है वो किसी भी परिस्थिति में इस पार से उस पार नहीं जा पाएगी और जो रेस्ट इलाका है यानी कोइलवर से लेकर बिंदगावा तक
उसके लिए हम लोगों ने उसके निगरानी के लिए 4 FRP बोट खरीदने जा रहे हैं, जिससे हम लोग कंटिन्यूस निगरानी करेंगे और पुलिस और हमारे जो माइनिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उसमें लगातार गश्त करते रहेंगे ताकि कोई भी अवैध नाव इस गतिविधि में न शामिल हो सके, अवैध उत्खनन न हो सके। इसके अलावा हम लोग इस नए वाले पुल पे फ्लड लाइट भी लगा रहे हैं ताकि दूर से ही हम लोग किसी गतिविधि को भाप सके और उसमें CCTV कैमरा भी लगाया जा रहा है। इस बार किसी भी परिस्थिति में नाव से अवैध परिवहन न हो, इसके लिए व्यवस्था की गई है। आप देख रहे हैं ये काफ़ी मेहनत टास्क था, इसको माइनिंग डिपार्टमेंट और पुलिस ने पूरा किया। इस हिस्से में कैसे रोक पाएंगे? नहीं, इस हिस्से में हमारा गश्त की मैंने बताया कि 4 हमारे पास FRP बोट है, 2 हमारे उस तरफ चलेंगे दोनों तरफ और 2 नाव इस तरफ चलेंगे। किसी भी परिस्थिति में इस बार अवैध उत्खनन नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम नावें दूसरे जिला से आती थी और वो आके इमादपुर की तरफ उत्तर प्रदेश से भी आती थी। उसको हम लोगों ने करने के लिए प्रयास किया है और उम्मीद है कि हम लोग इस बार इसमें सफल होंगे। कितना बड़ा सर ये चोट होगा इस तरीके की पहल? ये लगभग 3 से 4 हजार करोड़ रुपया का सम्मान किया जाता है कि ये 4 महीने में लोग बालू लेके भाग जाते थे, उसको हम लोग रोकने का प्रयास किए। सरकार का राजस्व बढ़ेगा और जो हमारे बालू बंदोबस्तधारी हैं वो उनका बालू यदि चोरी नहीं होगा तो उसका हमको राजस्व अधिक आएगा। इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया। थैंक यू। और 3 स्पीड मोटर बोट सहित स्पेशल फोर्स का भी गठन कर दिया ताकि इस बालू की लूट की पूरी तरह से रोका जा सके। आपको याद होगा कि बालू की लूट की एक मुहिम जिसकी तस्वीर हमने आपके सामने रखी थी, उस तस्वीर को याद करने के बाद लग रहा है कि जिला प्रशासन ने इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो इसकी तैयारी कर ली है। हालांकि जिला प्रशासन ने की इस कार्रवाई को सभी लोग सराह रहे हैं, वही भोजपुर SP भी आज दल बल के साथ कोइलवर पुल के नीचे जाकर पाइप के मार्केटिंग का जायजा जिलाधिकारी भोजपुर राजकुमार के साथ लिया। इस दौरान जिले के तमाम वरीय पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी कोइलवर पहुंचे हुए थे। बहरहाल अब देख रहे हैं यह अहम होगा कि बालू की इस लूट को जिला प्रशासन रोक पाता है या बड़े बड़े बालू माफिया अपने मंसूबे पर हमेशा की तरह कामयाब दिखाई देंगे। भोजपुर का कोइलवर का इलाका अक्सर सुर्खियों में रहता है। अवैध उत्खनन में अब तक कई जानें भी जा चुकी हैं और उस पर प्रशासन द्वारा रोक लगाने